नमस्कार साथियों, एस्ट्रो संध्या चौधरी में आज फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में जानने की सभी की लगभग जिज्ञासा रहती है। कई मेरे पास सवाल आते हैं और पूछते हैं मैम कि अगर हमारी कुंडली में कोई ग्रह अस्त हो रहा है तो वो किस तरह का प्रभाव देगा, या कोई जानने के लिए पूछता है कि हमारी कुंडली में कोई ग्रह अस्त है क्या जो हमें ये अच्छा प्रभाव नहीं दे पा रहा है। तो उन्हीं सभी जिज्ञासाओं को लेकर और उनको शांत करने के लिए आज मैंने यह टॉपिक बनाया है। तो टॉपिक में हम बात करेंगे कि ग्रह अस्त कब हो जाते हैं और क्यों हो जाते हैं, और उनको सही करने के क्या क्या उपाय हम करके उन्हें मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं इस बारे में। अगर ये मेरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बताया है इसमें अस्त ग्रह, तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ग्रह अस्त कब हो जाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 9 ग्रह होते हैं, सूर्य समेत, राहु केतु समेत सारे जो 9 ग्रह होते हैं। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। यह आप सभी को ज्ञान ही होगा। इसके अलावा राहु केतु हम छाया ग्रह बोलते हैं, तो उनको हम हटा देते हैं क्योंकि उनके ऊपर अस्त का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बाकी जो ग्रह बचे उसमें से भी सूर्य को हटा देते हैं क्योंकि सूर्य ही ग्रह हैं, वो जो कारक हैं जो कि दूसरे ग्रहों को अस्त कर देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं प्रकृति में सूर्य जो सबसे तेज और ओज फैलाता है, इतना प्रकाशमान है, उसमें इतनी गर्मी है कि वह दूसरे ग्रह अगर उसके समीप आते हैं, उसके समीप से गुज़रते हैं तो वह उन ग्रहों को अस्त कर देता है। यानी कि जातक जब पैदा होता है तब उसकी कुंडली में कोई ग्रह सूर्य के समीप अगर स्थित होते हैं या आगे और पीछे स्थित होते हैं तो वह कहीं ना कहीं अस्त हो सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है डिग्री के ऊपर, अंश के ऊपर, कि वह सूर्य से कितने अंश, कितने डिग्री पे दूरी पर हैं। क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि 0 से 30 हर प्लैनेट की डिग्री होती है। ये मैंने मेरे पिछले वीडियो में बता रखा है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो जैसे कि डिग्री सबकी होती है 0 से 30 तक, तो उस डिग्री पर सूर्य के समीप कितना वह ग्रह है तो वह उससे अस्त होगा, वरना वह उससे अस्त नहीं होगा। एकदम समीप जो सूर्य के होंगे वह ज़रूर उससे अस्त हो सकते हैं। तो यहाँ मैंने इन सब की डिग्रीज़ लिख रखी है। जैसा कि आप देख रहे हैं चंद्रमा 12 अंश तक, यानी कि 12 डिग्री तक अगर सूर्य के करीब हैं, या फिर 11, 10, 9 इस तरह से करीब आते जाएंगे तो वह अस्त होते जाएंगे। 12 डिग्री से अगर दूर हैं तो वह अस्त नहीं होंगे। उदाहरण स्वरूप आप समझिए, जैसे कि मैंने यहाँ कुंडली बनाई है समझाने के लिए कि सूर्य जैसे यहाँ लग्न में स्थित बताए हैं मैंने, उसके साथ चंद्रमा है या उसके आगे या पीछे भी कहीं ना कहीं चंद्रमा हो सकते हैं। इसी तरह से दूसरे ग्रह भी सूर्य के आसपास हो सकते हैं, चाहे शनि हो, चाहे गुरु हो, शुक्र हो, कोई भी प्लैनेट अगर उसके आगे पीछे या साथ में है और वह उनके डिग्रीज़ इतना अंश का फ़र्क आ रहा है उसमें, तो वह सूर्य से अस्त हो सकते हैं। जैसे कि चंद्रमा 12 अंश पर है, मान लीजिए सूर्य यहाँ 10 डिग्री पे हैं। 10 डिग्री के अगर सूर्य हैं तो 12 अंश तक, यानी कि 10 से काउंट करके 12 अंश आगे या 12 अंश पीछे अगर हम काउंट करेंगे, यानी 21 डिग्री तक, 22 डिग्री तक यह चंद्रमा अस्त हो सकते हैं। मान लीजिए यहाँ 12th हाउस में चंद्रमा है, 9 डिग्री पर है, और यहाँ सूर्य है इनके, ये यहाँ 5 डिग्री पर है, तो भी यह अस्त हो सकते हैं। तो इसी तरह ये सारे ग्रह हैं, ये कहीं ना कहीं अगर डिग्री वाइज, जैसे कि आप ध्यान रख लीजिए, मंगल 17 अंश तक, बुध 13 अंश तक, गुरु 11 अंश तक, शुक्र 9 अंश तक और शनि 15 अंश तक अस्त हो सकते हैं अगर कहीं ना कहीं आगे पीछे हुए तो। और अस्त होने के बाद इनके प्रभाव में कहीं ना कहीं कमी आ जाती है, क्योंकि सूर्य जैसे प्लैनेट के प्रभाव में अगर आएगा कोई ग्रह तो वो उसकी गर्मी से जल जाता है। इस वजह से वह अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दिखा पाता है।
इसीलिए लोग कहते हैं कि यह हमारा प्लैनेट शुभ होते हुए भी हमको असर क्यों नहीं दिखा रहा है, इसका शुभ प्रभाव हमारे लाइफ में क्यों नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वह सूर्य से कहीं न कहीं अस्त हो गए हैं। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि अगर ये अस्त हो गए हैं तो अब हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता है। इसीलिए हम इनको उपायों द्वारा मजबूत भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात हमको ध्यान में रखनी होगी कि अगर वह ग्रह साथ में बैठा है सूर्य के, शुभ ग्रह है, वह केंद्र त्रिकोण का स्वामी है, वह कहीं इन केंद्रों का स्वामी है 1, 4, 7, 10 का, या 5 अंक के त्रिकोण 5 और 9 भाग्य का स्वामी है, लाभ के घर का स्वामी है, और अगर हमको शुभ फल देने वाला है तो ही हमें उपायों द्वारा उस ग्रह को मजबूत बनाना चाहिए। इसके अलावा वह अगर अपनी शुभ राशि में बैठा है, अपनी उच्च राशि में बैठा है, अपने मित्र राशि में बैठा है, तो ही हमें उसे मजबूत बनाना चाहिए। मान लीजिए वह कहीं 6, 8 या 12th हाउस का लॉर्ड होकर सूर्य के साथ बैठा है, या आपकी कुंडली का मार्केश होकर सूर्य के साथ अस्त होकर बैठा है, तो उसे मजबूत बनाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? अगर आप मजबूत बनाएंगे तो वो वहाँ के दुष्परिणामों को बढ़ा भी सकता है। तो अगर वह अस्त है सूर्य के साथ तो यह अच्छी बात है कि वह आपको अपने दुष्परिणाम नहीं दिखा सकेगा, उसमें कमी आ जाएगी। तो यह सिर्फ सोच विचार कर, अच्छे ज्योतिष से सलाह लेकर ही आपको उनको उपायों द्वारा मजबूत बनाना है, जो ग्रह आपकी कुंडली में कहीं न कहीं सूर्य से अस्त हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, सूर्य जिसे हम राजा कहते हैं, तो अगर राजा आपकी कुंडली में स्वयं बहुत अच्छे स्थित है, अच्छे विराजमान हैं, तो आपको घबराने की वैसे ही ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर राजा बलशाली है तो अपने आप जो भी छोटे मोटे उसके मंत्री हैं वह अपने आप उनके कहे अनुसार चल पड़ेंगे। तो इसीलिए ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कोई भी लग्न का व्यक्ति है, कोई भी राशि का है, सबसे पहली बात कि सूर्य को मजबूत हमेशा बनाना चाहिए, वह हमारी आत्मा है। इसीलिए सबसे पहले सूर्य हमारी कुंडली में मजबूत होने चाहिए। और उसके बाद हम बात करें इन दूसरे ग्रहों की, अगर ये मैंने जैसे कहा शुभ स्थिति में हैं तो इन्हें ज़रूर मजबूत बनाएं। जैसा कि इन ग्रहों के अलग अलग देव हैं, इष्ट देव हैं, उन देवों की आप आराधना कर सकते हैं। आराधना करके आप इस ग्रह को मजबूत बना सकते हैं। इसके अलावा इनके रत्न धारण कर सकते हैं। रत्न धारण करके भी आप इनको बहुत मजबूत बना सकते हैं। ग्रहों के बीज मंत्र का जाप करके, साधना करके आप इन ग्रहों को मजबूत बना सकते हैं। इसके अलावा इन ग्रहों से संबंधित वस्तुएं होती है, उन्हें आप धारण कर सकते हैं, वस्त्र धारण कर सकते हैं। कोई जो खाने की वस्तुएं होती है, जैसे गुरु की, जैसे हम उदाहरण के तौर पे चने की दाल है, केसर है, हल्दी है, बुध की मूंग वगैरह है, तो ये काफ़ी सभी प्लैनेट्स की कुछ कुछ वस्तुएं हैं जिनको आप खा भी सकते हैं, उससे भी आपका यह प्लैनेट मजबूत हो सकता है। तो इन तरह के इसी सभी तरह के उपायों को करके हम उन ग्रहों को मजबूत बना सकते हैं और हम उनके शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो थी इन ग्रहों के अस्त होने की व्याख्या। आगे ही इसी तरह के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या बुध जब अस्त होते हैं तो वो अपने शुभ फल दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। तो इसी तरह के वीडियोस में मेरे साथ लगातार बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही, बस आगे हम अगले वीडियो में ज़रूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।